तो अकाली दल के सीनियर नेता रह चुके सेवा सिंह सेखवा आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। पंजाब में पकड़ मजबूत करने के लिए गुरुवार को अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पार्टी ज्वाइन करवा दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तक केजरीवाल और सेखवा का परिवार यही कहता रहा कि ये मुलाकात सिर्फ हालचाल पूछने के लिए है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने उनके गले में सरोपा डालते हुए आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवा दी है। इसी के साथ गुरुवार को केजरीवाल श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी पहुंचे और यहां उन्होंने किसी से मुलाकात नहीं की और न ही यहां रुके, सीधे अपनी गाड़ी में बैठे और गुरदासपुर के लिए रवाना हो गए। केजरीवाल अकाली सेवा सिंह सेखवा के घर पहुंचे और जिसके बाद यहां उनको रिसीव करने के लिए सेखवा के पारिवारिक सदस्य भी मौजूद थे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इसके बाद आधे घंटे तक सेखवा के घर के अंदर बातचीत चलती रही और तकरीबन 2:45 पर केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेवा सिंह सेखवा को आम आदमी पार्टी में उनका स्वागत किया। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने सेवा सिंह सेखवा को आम आदमी पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी इस सियासत की जंग में नहीं है, इसलिए आप जैसे सीनियर नेताओं का मार्गदर्शन चाहिए। आपका उद्देश्य पंजाब को पहले की तरह नंबर 1 बनाना है और दिल्ली में जिस तरह एजुकेशन हेल्थ को बेहतरीन बनाया है और बिजली फ्री की है, उसी तरह पंजाब में आम आदमी पार्टी तरक्की करना चाहती है और पंजाब को क्राइम फ्री स्टेट बनाना चाहती है। इसके लिए सेवा सिंह के मार्गदर्शन की जरूरत है और राज्य के लोगों का सहयोग चाहिए। गौरतलब हो कि अरविंद केजरीवाल पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने राज्य में 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा भी किया था और पंजाब विधानसभा चुनाव में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। इस तरफ कांग्रेस है तो वहीं दूसरी तरफ कई बार सत्ता में रह चुके अकाली दल मुकाबले में है। आम आदमी पार्टी की मजबूती के साथ एंट्री में मुकाबला और रोचक हो गया है। और जिम्मेदारी के साथ दिया जाना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि इन चीजों के ऊपर हम राजनीति नहीं करना चाहते। हम एक ऐसा पंजाब बनाना चाहते हैं जहां पे अमन चैन हो, सुख शांति हो, चाहे किसी भी धर्म का आदमी हो, चाहे किसी भी जाति का आदमी हो, सबका विकास हो। तो इसी पर जरा जानकारी के लिए पंजाब के ब्यूरो चीफ कुलवीर दीवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलवीर जी, जिस तरीके से अब जो सेखवा है उनको आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करवा दी गई है, क्या लगता है सियासी समीकरण और जमीनी हकीकत जो है उसमें कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी के बीच किस तरह का मुकाबला रह सकता है? पंजाब की राजनीति के एक बड़े चेहरे हैं सेवा सिंह सेखवा, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दूसरी बार पंजाब में आकर किसी बड़े नेता को शामिल करने के लिए उन्होंने पंजाब का रुख किया है। इससे पहले आपको याद होगा कि कुंवर विजय प्रताप सिंह जो कि आईपीएस रहे हैं, उनको पार्टी में शामिल करवाने के लिए वो अमृतसर आए थे और आज वो गुरदासपुर में सेवा सिंह सेखवा के गांव में जाकर उन्होंने पार्टी में उनको शामिल किया है। सेवा सिंह सेखवा का पंजाब की राजनीति में एक बड़ा कद है। श्रोमणी अकाली दल के संस्थापक रहे हैं, संस्थापक टीम का हिस्सा जो है वो रहे हैं सेवा सिंह सेखवा। 2 बार वो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं जब श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब में थी। और इसके बाद हालांकि वो उन्होंने अकाली दल जो है वो के खिलाफ बगावत की थी, खासतौर पर सुखबीर सिंह बादल जो अध्यक्ष हैं श्रोमणी अकाली दल के, उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोलते हुए अपने रास्ते जो है वो अलग किए थे। और जो सुखदेव सिंह ढींडसा जो खुद श्रोमणी अकाली दल के एक बड़े नेता थे, वो भी हालांकि छिटक कर अब श्रोमणी अकाली दल के साथ नहीं है, उनके साथ मिलकर उन्होंने अकाली दल संयुक्त एक पार्टी जो है वो बनाई थी। लेकिन अब उससे भी नाता तोड़कर उन्होंने आम आदमी पार्टी का हाथ जो है वो थाम लिया है। तो निश्चित तौर पर आपने जो सवाल किया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो मुकाबला है वो अब ऐसे में क्या उसके समीकरण कुछ बदलेंगे? निश्चित तौर पर हालांकि अभी चुनाव में काफी समय है, इस तरह के समीकरण कई करवटें जो हैं वो लेंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करें, श्रोमणी अकाली दल की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें और भारतीय जनता पार्टी की बात करें। तो ऐसी राजनीतिक करवटें अभी कई और देखने को मिलेंगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सेवा सिंह सेखवा के आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने से निश्चित तौर पर जो विपक्षी पार्टियां हैं कांग्रेस सहित, उनके सामने एक चुनौती जो है वो जरूर खड़ी हुई है, क्योंकि सेवा सिंह सेखवा एक बड़ा कद है, एक बड़ा नाम पंजाब में है और अभी तक आम आदमी पार्टी को जिस बड़े कद्दावर नेता की एक कमी जो है वो
खल रही थी पंजाब में, वो उसको कहीं ना कहीं सेवा सिंह सेखवा के रूप में मिला है। अब कितना मजबूत कर पाएंगे सेवा सिंह सेखवा अपने इस जो 4 या 4.5 महीने जो चुनाव में पड़े हैं उस दौरान, तो ये अभी देखना होगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि मजबूती पार्टी को जरूर कहीं ना कहीं उनके रूप में एक मिली है। और कुलवीर जी, देखिए जिस तरीके से सेवा सिंह सेखवा ने पार्टी ज्वाइन की है, क्या लगता है कि उनको ही सीएम पद का दावेदार बनाया जा सकता है या फिर कोई और दावेदार आम आदमी पार्टी के पास हो सकता है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने अभी इस बारे में अपने कोई पत्ते नहीं खोले। हालांकि अमृतसर में जब अरविंद केजरीवाल आए थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सिख चेहरा होगा और पंजाब से ही होगा। अभी और कड़ियां जो है वो जोड़नी बाकी हैं। इस कोशिश में आम आदमी पार्टी जो है वो लगी हुई है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से सेवा सिंह सेखवा एक बड़ा नाम है, अनुभव है और साफ छवि के नेता माने जाते हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक यदि चर्चा होगी तो सेवा सिंह सेखवा के नाम को नजरअंदाज फिलहाल नहीं किया जा सकेगा। हालांकि आने वाले टाइम में और कौन कौन आम आदमी पार्टी में जुड़ सकते हैं या फिर जो मौजूदा टीम है आम आदमी पार्टी की पंजाब की, वहीं से कोई किसी सीएम पद के कैंडिडेट का चुनाव होगा, ये तमाम पार्टी का अपना आकलन होगा, अपने अपने फैसले होंगे। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि यदि आम आदमी पार्टी पंजाब में सिख चेहरे के रूप में कैंडिडेट को उतारना चाहेगी तो निश्चित तौर पर सेवा सिंह सेखवा का नाम पर चर्चा जो है वो जरूर हो सकती है। कुलवीर जी, देखिए अगर बात करें दावों की, तो अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं पंजाब को वो पहले जैसा पंजाब बनाना चाहता हूं जहां पर तमाम चीज़ों की सुविधाएं लोगों को मिले और किसी तरीके से कोई गतिविधियां वहां पर ना हो और जिस तरीके से लगातार कानून व्यवस्था में चरमराई हुई है वो ना हो। और वहीं जो कांग्रेस पार्टी है, जिन वादों को करके वो सत्ता में आई थी, चाहे फिर वो उड़ता पंजाब जिस तरीके से पंजाब को कहा गया था, ड्रग मुक्त कराने की बात हो या फिर फ्री बिजली की, कई ऐसे दावे जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किए थे और वही कुछ दावे जो है वो केजरीवाल भी करते नजर आ रहे हैं। तो इस बीच जनता का क्या रुख हो सकता है अभी पंजाब में जो स्थितियां बनती जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की बात करें तो दोनों आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल वो दिल्ली मॉडल पर ये इलेक्शन जो है वो लड़ना चाहते हैं। दिल्ली मॉडल जिस तरह से वहां पर स्वास्थ्य की दिशा में या फिर शिक्षा की दिशा में या फिर दावों के मुताबिक जो काम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किए हैं, उन्हीं उसी मॉडल पर या फिर उन्हीं दावों के आधार पर वो पंजाब का रुख करना चाह रहे हैं। खासतौर पर बिजली का मुद्दा पंजाब में, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा यदि महंगी बिजली किसी राज्य में है तो वो पंजाब में है और पंजाब के लोग इस बात से त्रस्त हैं और आम आदमी पार्टी ने इसको समझा भी खूब है। आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि दिल्ली में बिजली जो है वो काफी सस्ती है या मुफ्त है, तो वही मॉडल जो है वो पंजाब में लागू करेंगे। पिछले दिनों आपने सुना भी होगा, जब चंडीगढ़ में अरविंद केजरीवाल आए थे तो ऐलान किया गया था कि 300 यूनिट जो है वो फ्री दी जाएगी यदि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनती है। हालांकि उसके बाद चाहे वो श्रोमणी अकाली दल हो या फिर कांग्रेस हो, सभी पार्टियों ने इस तरह के दावे जो हैं वो शुरू किए करने। हालांकि कांग्रेस ये भी दावा कर रही है कि पहले से ही 200 यूनिट फ्री दी जा रही है पंजाब में, तो नया कुछ नहीं है आम आदमी पार्टी के दावे में। तो इस तरह के दावे, इस तरह का मॉडल या इस तरह का आधार लेकर आम आदमी पार्टी पंजाब में अपना जनाधार बनाना चाहती है। और जहां तक आपने सवाल पूछा मुस्कान कि जनता कितना भरोसा करेगी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पर, निश्चित तौर पर आपने जो बात उठाई कि कांग्रेस ने बहुत सारे वादे जो है वो किए थे मुस्कान पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस के जो दावे हैं विकास के या फिर अपने वादे पूरे करने के, उनको जंग जो है वो अपने घर से लग रही है, क्योंकि कांग्रेस के अपने ही लोग यदि ये कहेंगे कि सरकार 4.5 पौने 5 साल में कुछ नहीं कर पाई है तो निश्चित तौर पर जनता में तो एक संदेश जाएगा ही, साथ ही जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको एक आधार मिल जाएगा कांग्रेस को कमजोर करने के लिए या फिर जनता में कांग्रेस की पोल खोलने के लिए कि जब इनके अपने ही लोग जो हैं वो सरकार के दावों को झूठा बता रहे हैं तो ऐसे में जनता को यकीन करना इस बार कांग्रेस पार्टी पर यकीन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के हालात फिलहाल कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के बड़े चुनौतीपूर्ण हालात हैं, खासतौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री हैं और दूसरी तरफ उनके सिद्धू खड़े हुए हैं। दोनों गुट कहीं ना कहीं झुकने को तैयार नहीं है, मिलने को तैयार नहीं है, एक साथ चलने को तैयार नहीं है और जब तक इनमें बिखराव होगा
कांग्रेस का नुकसान होगा और इसका फायदा जो है वो विपक्षी बिल्कुल। पार्टियां जरूर और अभी हमने उठाएंगी। देखा मुस्कान। भी कुलवीर जी, अभी हमने देखा भी जिस तरीके से कांग्रेस के कई विधायक मंत्री बागी हो गए थे। हालांकि बाद में 7 मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने वापस ये जो कथित, उन्होंने कहा कि ये कथित ऐसी बातें हैं, लेकिन हम उनको नहीं सीएम पद से हटाना चाहते हैं। 7 विधायक वापसी कर गए थे, 7 मंत्री वापस कर गए थे। लेकिन जिस तरीके से बागी हुए हैं विधायक कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ, उसके बाद कांग्रेस ने भी ये चेता दिया है। खुद हरीश रावत ने कहा कि अगर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा तो कैप्टन के ही चेहरे पर लड़ा जाएगा। क्या लगता है कि कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है उसकी वजह से क्या कांग्रेस को पचखनी आम आदमी पार्टी को देने में आसानी होगी? क्योंकि अंदरूनी कलह जिस तरीके से कांग्रेस में चल रही है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस और ज्यादा कमजोर होती जा रही है। देखिए, बिल्कुल अंतर्कलह जो कांग्रेस का है मुस्कान, उससे कांग्रेस निश्चित तौर पर कमजोर हो रही है। और आने वाले समय में जिस तरह का रुख है दोनों गुटों में, खासतौर पर एक धड़ा जो है वो बड़ा होता जा रहा है सिद्धू के पक्ष में भी, और जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में ये हालात यदि और बिगड़े आने वाले समय में, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का एक बड़ा नुकसान होगा। और फिलहाल ये कहना मुमकिन नहीं होगा, या ये कहना सही नहीं होगा कि कांग्रेस के नुकसान का फायदा जो है आम आदमी पार्टी को होगा, क्योंकि दूसरी तरफ श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का गठजोड़ भी है। उसमें भी आए दिन जो बड़े नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं। अभी आपने देखा कि अनिल जोशी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे, मंत्री भी रह चुके हैं। वो उन्होंने श्रोमणी अकाली दल का दामन जो है वो थामा है। तो ऐसे में श्रोमणी अकाली दल को बिल्कुल अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक 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 ऐसी पार्टी है जिसका काडर जो है, या फिर जिसका अपना जो कार्यकर्ता है उसको बहुत मजबूत माना जाता है। जड़ों में जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो श्रोमणी अकाली दल है पंजाब की निवास करती है। तो ऐसे में ये कहा जाए कि कांग्रेस की जो कमजोरी होगी उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि श्रोमणी अकाली दल भी उसमें बाजी मार जाए, क्योंकि लगातार अपना कुनबा श्रोमणी अकाली दल भी बढ़ा रही है। और श्रोमणी अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ भी गठजोड़ किया है, जिसका नुकसान यदि अब वोट बैंक के आधार पर देखें बहुजन समाज पार्टी के, उसका नुकसान जो है वो आम आदमी पार्टी को भी हो सकता है और कांग्रेस को भी हो सकता है, क्योंकि दोनों पार्टियों का एक बड़ा वोट बैंक जो है वो दलित वर्ग भी रहा है। और दलितों को अनदेखा करके या दलितों को साथ ना लेके या उनका समर्थन हासिल ना हो तो किसी भी पार्टी के लिए पंजाब में सरकार बनाना मुश्किल है, क्योंकि 40% के आसपास जो वोट बैंक है वो दलितों का पंजाब में है। तो ऐसे में एक बड़ी दिलचस्प स्थिति जो है वो बनी हुई है पंजाब में। लेकिन आने वाले दिनों में किस तरह के समीकरण बदलेंगे, क्या बदलाव होगा, कौन सी पार्टी मजबूत होगी, या फिर कांग्रेस कम बैक कर सकती है, या कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो एकजुट हो सकते हैं, ये भविष्य ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल यदि कहा जाए तो बेहद दिलचस्प एक मोड़ पर पंजाब की राजनीति खड़ी हुई है। लेकिन कुलवीर देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला इस बार कहा जा रहा है कि पंजाब में विधानसभा चुनावों में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। और वही बात आपने कही, आम आदमी पार्टी, श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान उन्होंने किया है, जिसके बाद कई लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करवाया, तो कहीं ना कहीं जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा है। बात अगर करें कैप्टन की, तो कैप्टन ने भी अब 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर आगे चुनाव होंगे तो पूरे माफ कीजिएगा, पूरे पंजाब में फ्री जो है वो बिजली दी जाएगी। तो आखिर ये जो लुभावने दावे किए जा रहे हैं जनता को लेकर, जनता से जो दावे किए जा रहे हैं, क्या लगता है कि जनता का क्या रुख हो सकता है, और क्या दिल्ली मॉडल पर चुनाव लड़कर अरविंद केजरीवाल इस बार बाजी मार सकते हैं? क्योंकि 2017 में हमने देखा किस तरीके से आम आदमी पार्टी की हार हुई। देखिए, कांग्रेस के लोग यदि कांग्रेस की सरकार से ही ये सवाल करेंगे, वो भी चुनावी मौसम में, कि वादे जो किए थे वादों का क्या, उन वादों का क्या हुआ जो 2017 में कांग्रेस ने किए थे, तो निश्चित तौर पर जनता में एक संदेश जो है वो कांग्रेस के घर से ही जाएगा कि इस बार जो कांग्रेस यदि कोई वादा करती है तो उस पर यकीन सोच समझकर किया जाए, क्योंकि वादे पूरे ना करने का इल्जाम विपक्षी पार्टियां नहीं लगा रही, जनता नहीं लगा रही, बल्कि कांग्रेस के अपने घर वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को घसीट लाए हैं उस लड़ाई में, जहां पे कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो कमजोर होती दिखाई दे रही है। क्योंकि कांग्रेस के यदि अपने ही लोग अपनी सरकार पर वादे पूरे ना करने का इल्जाम लगाएंगे तो निश्चित तौर पर जनता को एक बार सोचना होगा कि इस बार भी यदि कांग्रेस कोई वादे लेके आती है तो उसके वादों पर यकीन करें या ना करें। लेकिन जहां तक कोशिश है वो जरूर रहेगी कांग्रेस की कि इस बार फिर लोक लुभावन वादे जो हैं वो किए जाएं,
कांग्रेस का हालांकि सरकार का जो दावा है, खासतौर पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो गुट है, उसका ये दावा है कि बहुत सारे वादे जो हैं वो पूरे कर दिए गए हैं। और जहां तक विपक्षी पार्टियों की बात है, तो एक पूरे का पूरा खाका जो है वो तैयार किया जा रहा है कि किस किस मुद्दे पर जनता का समर्थन जो है वो हासिल किया जा सकता है, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो। और यहाँ पे बीजेपी को भी अनगिना फिलहाल हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये संभावना भी है कि भारतीय जनता पार्टी भी पंजाब में अपना पूरा पूरा जोर लगाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये ऐलान कर चुकी है कि वो एक पर पंजाब में चुनाव लड़ेगी। हालांकि फिलहाल किसान आंदोलन की वजह से काफी ज्यादा कमजोर भारतीय जनता पार्टी की हालात जो है वो पंजाब में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि राजनीतिक विरोध है जो जो कि आम किसानों में नहीं है। ठीक है ऐसे में जी, भारतीय जनता पार्टी की अपनी कोई ठीक है रणनीति लेकर कुलदीप पंजाब। जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बरनामा में बात आम आदमी पार्टी की कर रहे थे, जहां पर सीएम केजरीवाल आज पंजाब के दौरे पर रहे और इस दौरे के दौरान उन्होंने एक बार फिर से एक बड़ा दांव खेल दिया है और ये दांव उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के खिलाफ कह सकते हैं खेला है, क्योंकि सेवा सिंह सेखवा जो शिरोमणि अकाली दल के काफ़ी कदावर नेता कह सकते हैं, और जब स्थापना हुई थी शिरोमणि अकाली दल की, उस समय में सेवा सिंह सेखवा उसके सदस्य रहे थे। तो उसके बाद अब सेखवा लगातार बागी रहे थे शिरोमणि अकाली दल के खिलाफ, और अब केजरीवाल ने उन्हें आम आदमी पार्टी में शामिल कर लिया है। यानी कि साफ तौर पर अब देखा जा सकता है कि त्रिकोणीय मुकाबला अब पंजाब में हो सकता है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल और बसपा का गठबंधन पंजाब में है, वो वहां पर गठबंधन कर चुके हैं और कांग्रेस भी किसी तरीके से पीछे नहीं रहने वाली है। कांग्रेस भी कई चुनावी दावों के साथ मैदान में उतरेगी और जनता को लुभाने की कोशिश करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार पंजाब में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है और इसी के मद्देनजर उसने अब सेवा सिंह सेखवा को पार्टी में शामिल कर लिया है। आपको बता दें कि आज ही अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया, उनके गले में उन्होंने एक पटका डाला और उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता उन्हें दी। लेकिन अब देखने वाली बात है कि आखिर जिस तरीके से लोक लुभावन प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं, उन प्रयासों के बीच किस तरीके से आम आदमी पार्टी और किस तरीके से कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ना मुश्किल होगा, या फिर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी को इस बार सत्ता मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी अहम जो फैसले हैं वो आम आदमी पार्टी इस समय ले रही है। संयोजक आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, उन्होंने सेवा सिंह सेखवा को आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करवा लिया है। तो आपको बता दें कि सेवा सिंह सेखवा वो शख्स हैं जिन्होंने शिरोमणि अकाली दल में, जब शिरोमणि अकाली दल की स्थापना हुई थी उस समय में वो सदस्य थे शिरोमणि अकाली दल के, यानी कि उनके संस्थापक सदस्य आप उन्हें कह सकते हैं। काफ़ी कदावर नेता शिरोमणि अकाली दल के और काफ़ी बेदाग छवि के वो नेता कहे जा सकते हैं। अपने कार्यकाल में उन पर किसी तरीके का भी दाग कह सकते हैं कि नहीं लगा है, जिसके बाद काफ़ी अच्छी छवि होने के बाद कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करवाने का फायदा ज़रूर मिलेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब इसमें कांग्रेस का क्या रुख होता है, क्योंकि जिस तरीके से 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान केजरीवाल ने किया था, उसके बाद 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कर चुके हैं। लेकिन भूगोल के आधार पर देखना होगा कि आखिर जो दिल्ली में मॉडल है उसी मॉडल की तर्ज पर पंजाब में किस तरीके से आम आदमी पार्टी ये जो बिजली है वो मुफ्त में दे सकती है। इसी के साथ केजरीवाल ने साफ तौर पर यह बात कही कि वो दिल्ली मॉडल पर चुनाव लड़ने वाले हैं और दिल्ली की तरह ही पंजाब को एक बेहतरीन पंजाब बनाना चाहते हैं, फिर चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में हो या फिर सरकारी स्कूलों के मामले में या फिर बिजली पानी के मामले में। वो लगातार ये बातें कहते आ रहे हैं और अब भी उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है और अखंड भारत है। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का उद्देश्य पंजाब को पहले की तरह नंबर 1 बनाना है और दिल्ली में जिस तरह एजुकेशन हेल्थ को बेहतरीन बनाया गया है और बिजली फ्री में दी गई है, उसी तरह पंजाब में भी आम आदमी पार्टी तरक्की करना चाहती है और पंजाब को क्राइम फ्री स्टेट बनाना चाहती है। इसके लिए सेवा सिंह के
मार्गदर्शन की जरूरत है, ये केजरीवाल ने कहा। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो सेवा सिंह सेखवा की मार्गदर्शन में पंजाब में काम करेगी। अब देखना होगा कि क्या सीएम पद का चेहरा भी वो उन्हें ही बना सकती है। अगर सेवा सिंह सेखवा को सीएम पद का चेहरा बनाया जाता है, उम्मीदवार बनाया जाता है आम आदमी पार्टी द्वारा, तो आम आदमी पार्टी को इसका कह सकते हैं कि बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। त्रिकोणीय मुकाबला इस बार होने की उम्मीद है। पंजाब में विधानसभा चुनाव जो काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, कुछ ही महीने अब पंजाब के विधानसभा चुनाव में बच गए हैं और इस बीच अब देखना होगा कि कौन सी पार्टी किस तरीके से सत्ता में काबिज होने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाती है और अकाली दल मुकाबले में किस तरीके से रहती है। आम आदमी पार्टी में शामिल करवा दिया गया है। पंजाब में पकड़ मजबूत करने के लिए गुरुवार को अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पार्टी ज्वाइन करवा दी है।